हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग मैंने प्रॉमिस किया था, आगे से मैं वीकली या एटलीस्ट वो एक या दो वीडियो आप लोगों को डाल के और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम दिया करेंगे। सो मैंने लास्ट वीक अपना आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी के बारे में आई मीन एक्सप्लेन किया था और दिखाया था। दिस वीक हमारा जो एक सेकेंड स्ट्रेटजी था दैट वाज आई मीन कैलेंडर स्ट्रेटजी। कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते हैं वो हम आज आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, एंड देन आई विल शो वन और टू आई मीन एग्जांपल आल्सो। कैलेंडर में आप क्या कर सकते हो, हम लोग इसको वीकली में कर सकते हैं, मंथली में कर सकते हैं, और जिसके पास बहुत कम टाइम है तो इसको आप इवन लॉन्ग टर्म आई मीन मंथली एंड क्वार्टरली में भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको एक बड़ा रेंज अगर हमको चाहिए, तो जिसके पास टाइम कम है और एक दो दिन हम नहीं देख सकते हैं, मतलब दिन का तो आप बोलिए आप पूरा दो एक दिन हम नहीं उसको मॉनिटर कर सकते हैं, तो एक लंबे रेंज के साथ इसको आप बना सकते हो एंड आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि इसमें एकदम लिमिटेड रिस्क रहेगा। रिस्क अपफ्रंट आपको नोन होगा कि जो भी आपने डेबिट पे किया है क्या है आप दैट विल बी योर मैक्सिमम लॉस, और वो भी आपका क्योंकि लॉन्ग एक्सपायरी का है तो इमिडिएटली वो लॉस होने वाला नहीं है। तो यूजुअली कैलेंडर में आप करते क्या हो, जो नियर होगा, आई मीन नियर वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वीकली फोर्टनाइटली कर रहे हो तो वीकली एंड देन नेक्स्ट वीकली का कॉम्बिनेशन होगा, मंथली में कर सकते हो तो नियर मंथ एंड देन फार मंथ। बट और भी आपको बड़ा रेंज एक चाहिए, ज्यादा सुकून चाहिए एंड हम वेट कर सकते हैं एंड देन प्रॉफिट हमको उसमें ज्यादा आने का चांस है, देन आप इसको लाइक से आप जनवरी में अगर इनिशिएट कर रहे हो तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। लेट मी शो यू ऑप्शन चेन। तो यू कैन सी कि अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं तो कौन कौन से सीरीज आपको अवेलेबल है जो आई मीन इतने लिक्विड तो है कि उसमें हम लोग ट्रेड तो बना सके। ठीक है, सो हम अभी जून में बैठे हैं, तो जून तो ऑब्वियसली इट्स मंथली 27 जून एक्सपायरी का है। देन वीकली अभी हम छोड़ के मंथली और नेक्स्ट मंथ देखते हैं। जून के बाद आप देख सकते हो जुलाई का है, आई मीन मंथली वाले में, एंड देन अगस्त का आपको मिलेगा और सितंबर। करंट का मंथ का मिल रहा है आपको जून का, एंड देन जुलाई अगस्त एंड नेक्स्ट 3 मंथ। और उस सितंबर के बाद आपको दिसंबर मिल रहा है। बेसिकली सितंबर इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो क्वार्टरली रहता है, जैसे दिसंबर के बाद सीधा मार्च दिख रहा है बट आपको जनवरी फरवरी नहीं दिख रहा है। एंड दिसंबर 24 के बाद आप देखो तो दिसंबर 25 में भी लोग ट्रेड करते हैं, एंड दिस इज द लीप। आप ये देखो यहाँ पे अभी स्टार्ट आई मीन हो रहा है और थोड़े दिन में ये भी लिक्विड हो जाएगा और इसमें भी लोग कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड बनाते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे और हाफ ईयरली और क्वार्टरली का कॉम्बिनेशन बना के एक कैलेंडर स्ट्रेटजी देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जनवरी का स्टार्टिंग मंथ में मार्च मार्च वाला जो रहेगा दैट विल बी आवर नियर मंथ एज कंपेयर टू जून। तो मार्च और जून का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसमें मार्च वाले जो हमारे कॉल एंड पुट होंगे उसको हम लोग सेल करेंगे, और जो जून का होगा उसको हम बाई करेंगे। ठीक है, लेट अस सी कि ये ट्रेड हम लोग अगर जनवरी, मैं देखता हूँ कि जनवरी 2024, आप टाइम कोई भी ले सकते हो क्योंकि ये एकदम ये लॉन्ग टाइम का आप बना रहे हो। 10 मतलब स्टार्टिंग में मार्केट ओपन होने की इमीडिएट बात का मत लो, बाकी 10 बजे के बाद का हम कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, सो जनवरी 1 ओके। अभी देखते हैं हम लोग, मार्केट अपना 21,700 चल रहा है ना, 21,700। जून में 21,700 का स्ट्राइक शायद आपको नहीं मिलेगा। जो एटीएम अभी जून के लिए वो नहीं मिल रहा है आपको, तो उसका अगला स्ट्राइक आप ले सकते हो, तो दैट विल बी 22,000। और अगर पुट साइड का आप देखोगे तो यू कैन टेक 21,000। ठीक है, तो इसको हमें बाय करना है। 21,000 का जो नियरेस्ट स्ट्राइक है हमारा एटीएम के पास का, उसको बाय किया, और आउटसाइड जाके कॉल साइड में 22,000 के कॉल को बाय किया। अब हम आते हैं मार्च में। ठीक है, मार्च में आप देखो तो 21,000 21,000 का पुट है 236 रुपीज का, उसको आपने सेल किया, और 22,000 का कॉल इसको आपने सेल किया। ठीक है,
अभी इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने कितना प्रीमियम सेल करके रिसीव किया है और कितना प्रीमियम हमने बाई के लिए खर्चा किया है। सो 22,000 का कॉल आपने पे किया है, 1100 रुपीज उसमें हमने पे किया है। ठीक है, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। 22,000 का सीई आपने बाई किया है, 1100 रुपीज दिया है। नेक्स्ट 21,000 का पुट, उसको भी हमने बाई किया है तो 416 रुपीज उसमें भी देना पड़ा है। सो 416, 21,000 का पी है। देन सेम स्ट्राइक को हमने सेल किया है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये स्ट्राइक प्राइस और ये आपको दिखाई देगा। चलिए, मैं ये प्रीमियम नोट क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें आपको मैक्सिमम डेबिट क्या हुआ, आपको लॉस क्या हो सकता है। सो ये है 236 एंड 657। ठीक है, 657 आपको यहाँ से रिसीव हो गया और 237 यहाँ से, 236 एंड 657 ओके, ये आपको रिसीव हो गया है। सो हम इसको देखते हैं, 893। ठीक है, 893 आपको रिसीव हुआ है, क्रेडिट हो गया है, और हमने बाई करने में जो खर्चा किया दैट इज 1500 पॉइंट, दिस इज योर डेबिट। सो आपको हमने 1516 पॉइंट का खर्चा किया और 893 हमने वापस ले लिया, तो नेट नेट डेबिट इज 623। सो एनी वर्स्ट केस, जो भी कोई सिनेरियो आ जाए, मैक्सिमम लॉस जो आपको हो सकता है दैट विल बी 600 पॉइंट। बट आपने सेलिंग करी है मार्च की, बाइंग करी है जून की और ट्रेड लिया है जनवरी में, तो ये 600 पॉइंट का लॉस आपको जब तक एक्सपायरी आएगा नहीं तब तक तो हो ही नहीं सकता है। इवन मार्च आ जाएगा तो भी 600 पॉइंट का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा समझ लो कि ये सारे आई मीन मार्केट किधर भी चला जाएगा तो ये जो बाइंग वाला प्रीमियम है इसके जो टाइम वैल्यू है वो जीरो नहीं हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें जरूर बचा होगा। सो ये 600 पॉइंट का लॉस इधर नोशनल है, आपको हो नहीं सकता है। ठीक है, सो अभी ये आपका ट्रेड बनकर तैयार है। को रेंज देखो तो 20,000 से लेके और 22,900, तकरीबन 3,000 पॉइंट का रेंज है ये, है ना। और मैक्सिमम जस्ट मिनट, आपको ये ब्रेक इवन दिख रहा है 20,300 से लेके 22,900, तकरीबन 23,000। अभी इसमें आपको इतने इमीडिएटली एडजस्टमेंट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि मार्केट है 21,700, दैट इज 21,700, ब्रेक इवन इज 23,000 अराउंड एंड 20,000। ठीक है, सो देखते हैं आगे मूव करके इसमें मार्केट कितना मूव होता है, और जैसे आपको 5 से 6-7% तक अगर प्रॉफिट दिखता है तो वो हमको बुक कर लेना है, या फिर अगर मार्केट हमारा जहां है यहाँ से 500 से 600 पॉइंट किसी भी एक साइड में मूव हो गया और हमें दिख रहा है कि ये इसको हम देखते रहेंगे अपने प्रीमियम को, जो स्ट्राइक आपने सेल एंड बाई किया है, अगर उसमें सेलिंग वाला प्राइस मार्केट वन साइड मूव होगा तो क्या होगा, अगर कॉल साइड में गया तो पुट का प्रीमियम आपका कम होता जाएगा। सिमिलरली पुट अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपने जो सेलिंग की है कॉल, इसका प्रीमियम काफी कम होता जाएगा। सो अगर वो प्रीमियम इतना कम हो गया कि और उसमें कम होने को कुछ बचा नहीं है, देन वी हैव टू डू एडजस्टमेंट। बट देखते हैं, तो एंड ऑफ द डे एंड सीधा नेक्स्ट डे जाके हम देखते हैं क्लोजिंग 3 जून। तो आप देखो जस्ट 2 दिन में ही 3.7% का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। कोई भी आप ट्रेड लेते हो, अगर 2 से 5 दिन में ही आपको 3 से 4% आ रहा है, मतलब उस महीने का काम तो हो गया। उसके बाद आपको जो कोई दूसरा ट्रेड लेना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेड ही हमने हेजिंग में लिया है, हमें बहुत ज्यादा 50% का टारगेट नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। बट क्योंकि ये एकदम से अभी रेंज में है तो हम इसमें वेट कर सकते हैं, देखते हैं कि और हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ता है। सो एंड ऑफ द डे 4 जून यू कैन सी अराउंड 3%। 5 जनवरी को 3,009, दैट इज अराउंड 4.4% का प्रॉफिट अपने को दिख रहा है, एंड एंड ऑफ द डे इट्स 4.8%, मतलब 5% का प्रॉफिट 5 दिन में ही आ चुका है। मार्केट हमारा अभी भी 21,700 पे है। आगे देखते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम रेंज में ही है तो अभी देखिए 200 पॉइंट का गैप डाउन
गैप डाउन हुआ या डाउन हुआ 700 से 500 पे आया, बट आपके प्रॉफिट में कोई इशू नहीं है। आपको 8.6% मिल रहा है, जस्ट 8 दिन हुआ है, मेरे को 8 डेज ही हुआ है अभी इसको इनिशिएट करके। सो आई वुड से जब आपको 8 से 9% आ रहा है तो इस ट्रेड को आपको बुक कर लेना चाहिए। सेम ट्रेड हम नेक्स्ट मंथ में भी वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी लिक्विड हमें अगले 2 महीने या 3 महीने बाद वाला दिखेगा, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। ये जो फार वाला है उसको हमें बाई करना है, उसका नियर मंथ आके हमें सेल करना है, और प्रीमियम को जब हमारा मार्केट मूव होगा उसको हमें ऑब्जर्व करना है एंड टाइम पे एडजस्टमेंट करना है। बट अब देखो, आपको 8 या 9% था, अगर हम वहां पे बुक नहीं करते हैं तो आगे अगर बढ़ते हैं तो लेटेस्ट से कि आगे होता क्या है। सो मार्केट अभी भी 21,500 पे है, 21,600 गया और अभी हमें 9.2% का प्रॉफिट दिख रहा है। नाउ यू आर गेटिंग क्लोज टू 10%। यस, यू आर गेटिंग नाउ 10%। एक्चुअली ये मार्जिन का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम दिखा रहा है, बिकॉज जो आपको प्रीमियम रिसीव होता जा रहा है तो फिर मार्जिन का रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से कम हो जाता है। हाँ, अभी देखो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मार्केट अब हमारा काफी मूव हो गया, 22,000 पे आ चुका है, बट स्टिल अभी भी ज्यादा कोई रिस्क नहीं है इसमें। अभी आपका प्रॉफिट कम होके 5% हो चुका है, तो आप 10% से अगर 5% पे आते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो आप 5% को बुक कर लो, और क्योंकि मार्केट अभी 22,000 पे आ चुका है तो उसके हिसाब से हम अपना स्ट्राइक चेंज कर सकते हैं और सेम ट्रेड को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। चेंज करने में मतलब क्या है, आपको एटीएम अभी 22,000 का जो है उसको सेलिंग करके एंड देन उसके पास वाले में आप ट्रेड ले सकते हो, दोनों स्ट्राइक। जस्ट सी, अगर हमने 10% से 5% आने पे भी आपने ट्रेड बुक नहीं किया तो आगे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट मैं सीधा डेली जाके देखता हूँ अगेन, क्योंकि मार्केट वहां से वापस घूम गया तो 21,500 पे है, तो यू आर गेटिंग नाउ 12 to 13%। नेक्स्ट मैं जनवरी एंड तक देखता हूँ इसको, नाउ यू आर गेटिंग अराउंड 13-14% प्रॉफिट इन सिंगल मंथ। आपको ये देखना है कि आपको 3,000 पॉइंट का रेंज है, गैप अप गैप डाउन 200-300 पॉइंट से कहीं कुछ होने वाला नहीं है, इतना सेफ है स्ट्रेटजी है, राइट। तो सिंपल चीजें ही मार्केट में वर्क करती हैं, बहुत फैंसी चीजें बहुत बड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के, और ये जरूरी नहीं कि वो काम करेगा आपके लिए। अब देखो 13 से 14 या 15% तक का प्रॉफिट अगर एक महीने में आ रहा है, उसमें भी मार्केट हमारा 200-300-400 पॉइंट नीचे जाए ऊपर जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं, राइट। आई थिंक 29th जनवरी दैट माइट बी एक्सपायरी डे ऑफ जनवरी मंथ। ओके, सो जनवरी 30 तक हम आ गए एंड आपको 12% का प्रॉफिट हमें जनवरी एंड में दिख रहा है, एंड मैक्सिमम आई थिंक ये 15% तक गया था। सो गाइज, ये सिंपल तरीके से आप ऐसे एक बड़े रेंज की स्ट्रेटजी ऐसे तैयार कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एंड देन वी कैन डिफाइन एग्जैक्टली योर ओन रूल। ऐसा कुछ एकदम हैंड रिटन इसमें नहीं करना है, बट यस प्रीमियम पे आपको ध्यान रखना है। जब हमारा एकदम जहां से आपने इनिशिएट किया था उसके दोनों साइड 500 पॉइंट में तो डेफिनेटली कहीं कुछ होने वाला है नहीं, और अगर पूरा रेंज आप देखोगे तो वो आपको 3,000 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, मतलब 500-600 पॉइंट भी गैप अप गैप डाउन हो गया तो भी कहीं कोई इशू इसमें नहीं है। सो होप सो आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आएगा। आपको कहीं कुछ कमेंट या कुछ क्वेश्चन है आप डेफिनेटली कमेंट में लिखना, एंड आगे आप कौन सी टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हो आप मेंशन करना, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर। आपको और भी अगर बैक टेस्टिंग चाहिए किसी और महीने का या अलग मंथ कॉम्बिनेशन का या प्रीवियस ईयर्स का, तो यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक इट। ओके गाइस, आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।